नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ कैरियर हब में आपका स्वागत है। 10वीं और 12वीं की बाकी बची हुई परीक्षाएं रद्द की जाती है। CBSE और ICSE बोर्ड के जो 12वीं और 10वीं की बाकी बची हुई परीक्षाएं थी, वे परीक्षाएं अब नहीं होगी। टोटल 29 विषयों का परीक्षा बाकी था, जिससे 16 लाख से अधिक छात्रों पर फैसले का असर पड़ेगा। CBSE और IC बोर्ड के उच्चतम न्यायालय में यह जानकारी दी गई कि अब वे परीक्षाएं नहीं कराएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से CBSE और ICSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। दोनों बोर्ड ने शुक्रवार को यानी कल उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। इस पर अदालत ने केंद्र और CBSE को 12वीं की परीक्षा को लेकर नई अधिसूचना जारी करने को कहा है। इस मामले में आज फिर शुक्रवार को इसका सुनवाई होने वाला है। तो यहाँ से ये कहा जा संभावना बन रही है कि क्लास 12 के जो छात्र हैं उनके लिए दो विकल्प हैं। एक आंतरिक मूल्यांकन, इसमें पिछले 3 परीक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर उनका मूल्यांकन करा जा सकता है, या वैसे विद्यार्थी जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे वे बाद में फिर से परीक्षा दे सकते हैं। यानी रिजल्ट जो उनका बनेगा पिछले 3 परीक्षाओं के आधार का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर मार्क्स मिलेगा। यदि कोई विद्यार्थी इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर बाद में वे परीक्षा दे सकते हैं। वहीं 10वीं के छात्रों को पुनः परीक्षा का विकल्प नहीं मिलेगा। साथ ही इसमें बताया गया है कि हालत ठीक होने पर हो सकती है परीक्षा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा ने हलफनामा दाखिल कर परीक्षा कराने में असमर्थता जताई। अब परीक्षाएं तब होगी जब वातावरण अनुकूल होगा। अधिसूचना जारी किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने CBSE और केंद्र सरकार से कहा है कि नई सूचना में आंतरिक मूल्यांकन और परीक्षा के बीच विकल्प का मामला स्पष्ट कर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बची हुई परीक्षाएं इसका असर छात्रों पर पड़ेगा, तो वे किस प्रकार से आंतरिक मूल्यांकन करेंगे और उनका क्या मामला है वो पूरा स्पष्ट करें। साथ ही राज्य बोर्ड परीक्षाओं की वर्तमान स्थिति, परीक्षा की तारीख के बारे में भी बताए। कोर्ट ने शुक्रवार की सुबह तक CBSE से नई अधिसूचना और हलफनामा मांगा है। वहीं ICSE बोर्ड ने बताया कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को दोबारा परीक्षा का विकल्प नहीं मिलेगा और CBSE दोबारा परीक्षा करा सकती है वैसे विद्यार्थियों के लिए जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे। इससे संशय क्या बन रही है, तो इससे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले छात्र परीक्षाएं रद्द होने से DU समेत तमाम विश्वविद्यालयों के दाखिले को लेकर भी असमंजस बढ़ गया है। मेरिट के आधार पर कॉलेजों में दाखिला लेने में परेशानी बढ़ेगी, ड्रॉप लेने वाले छात्रों को भी नुकसान होगा और जो परीक्षाएं थी जैसे JEE मेंस, JEE एडवांस और नीट, उस पर भी संकट के बादल छा गए हैं क्योंकि परीक्षाओं को कैंसिल किया गया है। तो इससे नीट और एडवांस की जो परीक्षाएं होने वाली थी वो भी ज़्यादा संभावना है कि वो भी कैंसिल करी जाएगी, क्योंकि सरकार ने रेल सेवाओं को 12 अगस्त तक बंद कर दिया है। तो इससे ज़्यादा संभावना बनती है कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, जैसे CTET का तो रद्द कर ही दिया है, JEE मेंस, एडवांस और नीट का भी परीक्षाओं को कैंसिल किया जा सकता है। अब आगे सरकार इस पर क्या विचार करती है वो हम तक जो भी जानकारी मिलेगी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।